हेलो स्टूडेंट, MIT का ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। आईटी का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे आईटी का जो सिलेबस को देखते हुए हम लोग पढ़े थे सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर। सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर। आज इसी का जो हम लोग लोड पे इंडक्टिव लोड यूज किए थे, आज उसी इंडक्टर लोड के साथ हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करेंगे। उसी इंडक्टर लोड के साथ क्या करेंगे, फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करेंगे। तो आज का टॉपिक है सिंगल फेज टॉपिक नोट करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज कंट्रोल फुल कन्वर्टर with free wheeling डायोड। क्या है टॉपिक का नेम? परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज कंट्रोल फुल कन्वर्टर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। तो इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें जो आउटपुट हमारा था इंडक्टिव लोड था। आज उस इंडक्टिव लोड के साथ फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ करेंगे। सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इस सर्किट डायग्राम को बना के फिर समझते हैं। क्योंकि ये फुल वेव है तो इसमें क्या होगा, 4 थारिस्टर होगा, 4 थारिस्टर का यूज़ करेंगे। तो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट थारिस्टर, आगे बात नीचे देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड थारिस्टर। ऐसे ही इसमें भी 2 थारिस्टर होगा, इस रो में भी, इस कॉलम में भी। ये जो है गेट इसका है, ये गेट, इसका है गेट और इसका है गेट टर्मिनल। अब क्या करेंगे, इसका कैथोड का जो टर्मिनल है आपस में साट करके आगे बढ़ाएंगे। तो ये 4 थारिस्टर है, इसके कैथोड के आपस में कनेक्ट करेंगे और इसके एनोड को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो चूँकि ये लोड हमारा कनेक्ट होगा इंडक्टिव, क्या होगा, इंडक्टिव लोड होगा। तो ये हमारा इंडक्टिव, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बात करें ये आर और ये क्या होगा, एल होगा। अब इसके क्रॉस हम क्या करेंगे, फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ करेंगे। फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ करेंगे। ये हमारा क्या है, लोड है, ये हमारा लोड है। ये जो है फ्री व्हीलिंग डायोड है। आपको पता है फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ करने से जो हमारी करंट फ्लो होती है 180 के बाद, वो हमारा 180 के बाद करंट फ्लो नहीं होगा, यानी वेवफॉर्म में क्या करता है, ये सुधार करता है। तो अब ये देखिए, इसको माने हम थारिस्टर T1, ये थारिस्टर T2
और ये थारिस्टर T3 और ये थारिस्टर T4। ये जो एसी सप्लाई है एक कनेक्ट यहाँ कर दें, दूसरा जो एसी सप्लाई का टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दें। ये हमारा क्या है, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई T1 T2 T3 T4 फ्रीव्हीलिंग डायोड लोड। अब आपको पता है, पिछले हम लोग पढ़े भी हैं कि जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा, यानी पॉजिटिव एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो वर्क करेगा T1 और T2 क्या होगा, टर्न ऑन होगा। क्या होगा, टर्न ऑन होगा। जैसे ही 180 आता है, जैसे ही हमारा एसी सप्लाई यानी निगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा, 180 डिग्री पूरा करने के बाद निगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा, तुरंत ये क्या कर देगा, इसको ऑफ कर देगा। किसके कारण, फ्रीव्हीलिंग डायोड के कारण। जैसे ही क्या होता है 180 निगेटिव हाफ साइकिल में जाती है तो डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड वाइस में जाता है। क्या होता है, फॉरवर्ड वाइस में जाता है, डायोड के थ्रू करंट फ्लो होने लगती है। तो उस समय क्या होता है, ये हमारा रिवर्स वाइस होने के कारण ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। निगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे T3 T4 वर्क करेगा, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तुरंत क्या करेगा, ये रिवर्स वाइस हो जाएगा और इसको क्या करेगा, टर्न ऑफ कर देगा। तो इस तरह से देखेंगे इसके वेवफॉर्म खींचते हैं। पिछले बार हम लोग देखे थे कि वेवफॉर्म खींचे थे, तो हम इसमें केवल आउटपुट और आउटपुट करंट की बात करेंगे, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वेवफॉर्म खींचेंगे। ये वेवफॉर्म है, तो इसमें ये हमारा ओमेगा टी है। क्या है, ओमेगा टी। आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो आप आउटपुट की बात वोल्टेज करेंगे तो ये मान लीजिए अल्फ़ा एंगल पे क्या हो रहा है, फायर हो रहा है। 0 यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या है, पाई है, फिर यहाँ पे क्या है 2 पाई है, और यहाँ पे मान लें क्या 3 पाई। जो आउटपुट आएगा ये हमारा क्या है, V0 यानी लोड वोल्टेज। क्या बोलेंगे, लोड वोल्टेज। इनपुट हमारा यहाँ से ऑन होगा, इनपुट तो यहाँ दिखाएगा लेकिन ये कहाँ से ऑन होगा, यहाँ से। क्या होगा, यहाँ से ए ऑन होगा और यहाँ पे ये 0। ये जो दिखाया गया है ये तो यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन हमारा क्या होगा, डिले कर दिया, अल्फ़ा पे फायरिंग हो रही है, तो इस पर क्या होगा, T1 एंड T2 क्या होगा, फायर्स होंगे। क्या होंगे, फायर होंगे। T1 एंड T2 क्या होंगे, फायर्स होंगे इस पे। फिर ऐसे देखिए फायरिंग होगा, ये अल्फ़ा, तो इनपुट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक होगा ये। तो ये हमारा क्या होगा, इसको देखें, अगर ये ड्रा कर रहे हैं तो ये जो शो कर रहा है, क्या कर रहा है, इनपुट सप्लाई है। इनपुट सप्लाई जो फुल दिखा रहा है, तो यहाँ तो ऑन होगा नहीं, अल्फ़ा डिग्री पे फायर किया जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑन होगा। तो यहाँ पे जो ऑन हो रहा है वो कौन कौन सा हो रहा है, T3 एंड T4, T3 एंड T4 फायर्स हो रहा है। ये हमारा क्या है, लोड वोल्टेज है। क्या है, लोड वोल्टेज। फिर ऐसे ही बात करें तो ये इनपुट यहाँ से आएगा, लेकिन ये हमारा फायरिंग एंगल क्या है, अल्फ़ा, तो यहाँ से ऑन होगा। फिर ऐसे ही क्या होगा, ये यहाँ तक आएगा, इसको मान लीजिए 3 पाई यहाँ पे है, यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो दिख रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा और ये अल्फ़ा। तो आप देखेंगे यह पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, एक जो 180 के बाद इसको भी ऑन होना चाहिए। 180 के बाद इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, 180 के बाद ऑन होना चाहिए, लेकिन 180 के बाद ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि फ्रीव्हीलिंग डायोड का यूज़ किया गया है। इसे 180 के बाद करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी उसके वेवफॉर्म में क्या करेगा, सुधार करेगा। और आउटपुट करंट की बात करें, आउटपुट वोल्टेज हो गया, तो आउटपुट करंट की बात करें यानी लोड करंट, तो ये हमारा क्या होगा, ओमेगा टी होगा।
तो ये फायरिंग एंगल जो फायर किए हैं, ये भी फायरिंग एंगल। यहाँ पे तो 0 हो रहा है 180, और ये क्या है, फायरिंग एंगल है। ये फायरिंग एंगल का शो किया गया, और यहाँ पे 3π1 है। तो जो हमारा लोड करंट होगा, क्या होगा, लोड करंट, जो हमारा लोड करंट होगा वेवफॉर्म में क्या करेगा, ये सुधार करेगा। तो हम देखेंगे ये ओमेगा टी हो गया, ये यहाँ से ये जो है हमारा लोड करंट जो मिलेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा। इसका रीज़न है ये बता रहे हैं, पूरा ये हमारा क्या होगा, लोड करंट होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये यहाँ तक लोड करंट होगा। ये ऐसे देखें तो खींच लीजिए, ये हमारा क्या होगा, लोड करंट होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा थारिस्टर T1 एंड T1 एंड T2 है, जो थारिस्टर हमारा T1 एंड T2 है, वो अल्फ़ा एंगल पे क्या हो रहा है, फायर होते हैं। अल्फ़ा एंगल पे क्या हो रहा है, फायर होते हैं। और इनपुट वोल्टेज की क्या बात करें, इनपुट वोल्टेज की जो पोलैरिटी है रिवर्स होने पर, यहाँ पर रिवर्स होने पर क्या होते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, फ्री व्हीलिंग डायोड जो हम यूज किए हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड वाइज में जाता है। जैसे रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में हो जाता है, तथा लोड धारा डायोड में प्रवाहित होती है। क्या होगा, डायोड में प्रवाहित होती है। अगर हम मान लें कि यदि सोर्स से, यानी ये जो सप्लाई है उसका रेजिस्टेंस को नगण्य माना जाए, जो सप्लाई है सोर्स प्रतिबाधा को नगण्य माना जाए, तो SCR, जो SCR यूज किया गया है, SCR से डायोड यानी SCR से डायोड डी पर धारा की स्विचिंग, अगर सोर्स से वोल्टेज जो यहाँ पे अप्लाई किए ऐसी सप्लाई, उसका प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस को 0 मान लिया जाए, नगण्य माना जाए, तो SCR से जो करंट फ्लो होगी डायोड, SCR से डायोड डी पर धारा की स्विचिंग, क्या होगा, धारा की स्विचिंग इंस्टेंटेनियस होती है, अंताक्षणिक होती है। क्योंकि लोड क्या है, इंडक्टिव है, और ये पिछले बार हम देख चुके थे काफ़ी हाई है, इसकी वैल्यू क्या है, काफ़ी उच्च है। क्या है, काफ़ी उच्च है। तो तब क्या होगा, धारा तब तक डायोड में प्रवाहित होगी, धारा तब तक डायोड में प्रवाहित होती रहेगी जब तक थारिस्टर का दूसरा पेयर फायर नहीं हो जाता। इसकी वैल्यू जब ज़्यादा है तो डायोड में धारा तब तक धारा प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि थारिस्टर का दूसरा T3 T4 पेयर फायर नहीं हो जाता। इस अंतराल में आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, शून्य होती है। ये वाली ये जो दिखा रहा है, इस अंतराल में आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, शून्य होती है। तो हम देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें क्या हो रही है, सुधार हो रही है। यानी आउटपुट वोल्टेज में वृद्धि भी हो रही है, और उसमें सुधार भी हो रहा है। ये आपका ज़्यादा हमें इसमें प्रूफ नहीं करना है कि क्वेश्चन के थ्रू सिद्ध किया भी जा सकता है, लेकिन हम लोग सिलेबस में नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज कंट्रोल फुल कन्वर्टर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड का ये सर्किट डायग्राम, ये और उसका वेवफॉर्म, यानी इनपुट नहीं दिखाया गया है, केवल आउटपुट इस पिछले बार में दिखाया था। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट एंड लोड करंट को यहाँ पे शो किया गया है। तो अब इसको आपको नोट्स बनाना है, तो हम इसको बोल दे रहे हैं, आप लिखते रहिए साथ साथ में। लिखिए, रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर परिचालन के लिए
रेक्टिफायर परिचालन के लिए एक फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ कंट्रोल फुल ब्रिज रेक्टिफायर कंट्रोल फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का परिपथ चित्र में प्रदर्शित है। परिपथ की वोल्टेज धारा परिपथ की वोल्टेज तथा धारा तरंगों का चित्र, परिपथ की वोल्टेज तथा धारा का वेवफॉर्म, ऐसे करिए वेवफॉर्म चित्र, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, चित्र बी में प्रदर्शित किया गया। चित्र बी में चित्र बी में प्रदर्शित किया गया है। थारिस्टर T1 तथा T2 जो कोण अल्फा पर फायर होते हैं। इनपुट वोल्टेज की ध्रुवता, इनपुट वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स होने पर टर्न ऑफ हो जाते हैं क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है तथा लोड धारा उसमें मतलब डायोड में, तथा लोड धारा डायोड में प्रवाहित होने लगती है। यदि सोर्स प्रतिबाधा नगण्य माना जाए तब एससीआर से डायोड डी पर धारा की स्विचिंग इंस्टेंटेनियस होती है यानी तात्क्षणिक होती है। चूँकि लोड की इंडक्टेंस काफ़ी उच्च है, अतः धारा तब तक डायोड में प्रवाहित होती रहेगी जब तक थारिस्टर का दूसरा पेयर, T3-T4 की बात कर रहा है, थारिस्टर का दूसरा पेयर फायर नहीं हो जाता। अतः इस अंतराल में आउटपुट वोल्टेज शून्य होती है। फ्री व्हीलिंग डायोड प्रयोग करने से, आगे लिख लीजिए, फ्री व्हीलिंग डायोड प्रयोग करने से औसत डीसी आउटपुट वोल्टेज में वृद्धि होती है। तो ये आपका सिंगल फेज परफॉर्मेंस ऑफ, ऐसे बोले, सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ का जो सर्किट डायग्राम है और जो वेवफॉर्म है, ये आपका पूरा हुआ। और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए इसी वीडियो में एक और टॉपिक पढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक फिर होगा एससीआर द्वारा नियंत्रित। क्या है? एससीआर द्वारा नियंत्रित, यानी इसको बोले हैं स्लो टर्न ऑन एल्यूमिनेशन कंट्रोल, यानी जो लाइट होगी उसकी जो जलने की इंटेंसिटी है उसको क्या करना, स्लोली कंट्रोल करना। किसके थ्रू? एससीआर के थ्रू। किसके थ्रू कंट्रोल करना है? अब कैसे करेंगे इस सर्किट को देखते हैं। तो टॉपिक है एससीआर द्वारा नियंत्रित। क्या है? एससीआर द्वारा नियंत्रित, या इसको बोले स्लो टर्न ऑन। टॉपिक का नाम लिखते हैं स्लो
turn on illumination, slow turn on illumination control, slow turn on illumination control। अब इल्यूमिनेशन कंट्रोल किसके थ्रू करना है? ट्रैक के थ्रू करेंगे। इसमें पहले क्या करेंगे? ट्रैक के थ्रू करेंगे इल्यूमिनेशन कंट्रोल। तो स्लो टर्न ऑन इल्यूमिनेशन कंट्रोल, जब इल्यूमिनेशन कंट्रोल का अगर पूछता है तो सर्किट डायग्राम ये होगा। पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर देखेंगे। क्या? ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम बनाए 4 डायोड का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? 4 डायोड का यूज़ करेंगे। तो हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। ये बनाएंगे हम डायोड के थ्रू। क्या बनाएंगे? डायोड के थ्रू। ये आपका डायोड के थ्रू ब्रिज रेक्टिफायर होगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर, डायोड के थ्रू ब्रिज रेक्टिफायर। ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे एसी सप्लाई होगा। एसी सप्लाई होगा। एक हमारा यहाँ से इसको बनाते हैं पहले। ये हमारा इनकैंडिसेंट क्या होगा? इनकैंडिसेंट लैंप होगा। इनकैंडिसेंट लैंप होगा, जिसको यल से शो कर रहे हैं। इनकैंडिसेंट लैंप, जिसको हम क्या कर रहे हैं? यल से शो कर रहे हैं। ये लैंप है। इसी को क्या करना है? स्लो टर्न द्वारा इल्यूमिनेशन कंट्रोल करना है। इसको चलने की जो इंटेंसिटी है उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। यहाँ पे एक ट्रैक होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक ट्रैक होगा। ये आपका ट्रैक लगाएंगे। हम इसको बना दे रहे हैं। ये आपका ट्रैक, ये आपका ट्रैक होगा। ट्रैक में 3 टर्मिनल होते हैं। ये आपका ट्रैक बना होगा। ये क्या है? ट्रैक। अब यहाँ सर्किट खींचते हैं। यहाँ से इस टर्मिनल 1 मान लीजिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक, एक यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे इस रेजिस्टेंस। और ये पॉइंट 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2, यानी 1 और 2 के थ्रू, यानी बीच में क्या करेंगे? जीरो डायोड लगाएंगे। इसका कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिलेगा। ये जीरो डायोड लगा दिए। क्या लगा दिए? जीरो डायोड। आगे जब लगाएंगे यहाँ पे एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे। और नीचे हम क्या करेंगे? एक कैपेसिटर यूज करेंगे। क्या करेंगे? कैपेसिटर का यूज करेंगे। यहीं से हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे कैपेसिटर, जिसको हम C2 मान रहे हैं। ये R1 है और ये R2 मान रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम एक और रेजिस्टेंस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? एक और रेजिस्टेंस। और यहाँ से एक और ही रेजिस्टेंस बना दे रहे हैं। ये पॉइंट। और एक क्या करेंगे? यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे। एक और कैपेसिटर। क्या करेंगे? एक और
कैपेसिटर लगा देंगे। ये हमारा C2, इसको मान लीजिए क्या C1। ये जो पॉइंट है ये R1 R2, इसको मान लीजिए क्या R3, इसको वेरिएबल बना दीजिए। ये हमारा क्या होगा R4 होगा। और यहाँ से ये एक हमारा UJT क्या होगा, UJT जो ये टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा R4 वाला। और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बना देंगे। क्या बना देंगे, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल, इसको कनेक्ट कर देंगे। अब जो एमीटर टर्मिनल है वो यहाँ से क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे एमीटर को। ये आपका UJT ये आपका ट्रैक नहीं है, ट्रैक TRIAC ट्रैक हो गया। अब ट्रैक का जो ये टर्मिनल है गेट टर्मिनल, वो क्या करेंगे हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे और यहाँ पे लाके कनेक्ट करेंगे। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। ट्रैक हो गया, UJT हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया। ये इसको मान लें D1 D2 D3 और D4। ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, काम करेगा ये जो है। इसको ये मान लें, इस वाले भाग को क्या माने, B माने। तो हम देखेंगे जो UJT जो होगा, UJT किसको फायर करेगा, ट्रैक को। UJT जो होगा, UJT के थ्रू हमें ऑन कराना है ट्रैक को। जैसे ट्रैक ऑन होगा तो हमारा लाइट क्या होगा, ऑन होगा। तो इसमें यही देखना है कि जो UJT द्वारा जो नियंत्रित कर रहे हैं, क्या करना है, ये कौन सा लैंप है, इंडिकेसेंट लैंप, लिख लीजिए इनकैंडेसेंट लैंप। इसमें क्या होता है, इसमें कोल्ड रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कोल्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। कोल्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये UJT द्वारा देख रहे हैं, UJT द्वारा एल्यूमिनेशन कंट्रोल किया गया है, चित्र में देख भी रहे हैं। ये जो AC सप्लाई के थ्रू लैंप जो सप्लाई होने पर शाफ्ट स्टार्ट होगा, मतलब बहुत स्लो, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, सप्लाई धीरे धीरे मिलेगी। जो ट्रैक को स्लो टर्न करेगा, क्या करेगा, टर्न ऑन करेगा। हम इसको एक बार सर्किट को समझते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर है। अब इसके यहाँ पे जीना डायोड लगा हुआ है। क्या है, जीना डायोड। अगर जीना डायोड के क्रॉस मान लीजिए 20 वोल्ट, यहाँ पे कांस्टेंट 20 वोल्ट DC मिल रही है जीना के क्रॉस, क्योंकि जीना लगता है क्या होता है, कांस्टेंट DC वोल्टेज देता है। तो ये 20 वोल्ट मिल रही है। अब ये सप्लाई आया तो R2 के थ्रू क्या होगा, C2 चार्ज होगा। R2 के थ्रू क्या होगा, C2 चार्ज होगा। जैसे आगे इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो इसके थ्रू क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। अब जो है आपका ये जो C2 है और C1 जो है, हमेशा क्या लिया जाता है, जो C2 की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, C1 से ज़्यादा। कैसे, जो R2 है, R2 के थ्रू ये चार्ज होगा। अब जो बचेगा इसको वेरिएशन करेंगे तो ये C1 भी चार्ज होगा। क्या होगा, C1 चार्ज होगा। तो R2 के थ्रू धीरे धीरे क्या होगा, R2 के थ्रू धीरे धीरे क्या होगा, C2 चार्ज होगा। तो हम इसको टर्मिनल अगर मान लेते हैं, ये हमारा 1 है, इसको 2 मान रहे हैं, इसको हम 3 मान लें, इस वाले को, इस पॉइंट को मान लें 3, इसको मान लें 4, ये पॉइंट 3 मान लें, इसको पॉइंट 4, ये 1 है 2 है। तो हम देखेंगे कि जो पॉइंट 4 है, पॉइंट 4 का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो वोल्टेज हो रहा है पॉइंट 3 के जैसे इक्वल होगा। पॉइंट 3 पे क्या है, देख रहे हैं 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट इससे इक्वल होगा। तो क्या होगा, ये इक्वल होने के बाद एमीटर पे वोल्टेज ड्रॉप होगा।
ये टर्न ऑन कर जाएगा। कौन सा यूजेटी टर्न ऑन कर जाएगा? यूजेटी के प्राइमरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से कनेक्ट है। जैसे प्राइमरी से कनेक्ट होगा तो सेकेंडरी पे भी क्या होगा, वोल्टेज जाएगी, जिससे ट्रैक के गेट पे क्या हो जाएगी, वोल्टेज मिल जाएगी और ट्रैक क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो आपका इंडिकेटर लैंप है इसको बहुत स्लोली वोल्टेज दिया जाता है, नहीं धीरे धीरे वोल्टेज दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे सॉफ्ट स्टार्ट होगा। अगर इसको अचानक हम पर अगर अकस्मात संपूर्ण सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दें तो परिपथ में धारा बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी। इसमें क्या होगा, या तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा या हो सकता है कोई और कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्लो क्या करते हैं, स्लोली इसको ऑन करते हैं। तो इसके बारे में लिखना है, लिख लीजिए। तो देखें कि चित्र, इसको लिख लीजिए, फिगर सी लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, छोड़िए। फिगर ए में प्रदर्शित, देखिए फिगर ए में प्रदर्शित ट्रैक के फेज को वीजेटी द्वारा नियंत्रित कर एल्यूमिनेशन कंट्रोल किया गया है। ट्रैक के फेज को यूजेटी द्वारा नियंत्रित कर एल्यूमिनेशन कंट्रोल किया गया है। ये परिपथ लैंप को एसी सप्लाई प्राप्त होने पर प्रारंभ में सॉफ्ट स्टार्ट प्राप्त होता है, मतलब स्लो वोल्टेज प्राप्त होता है, सॉफ्ट स्टार्ट प्राप्त होता है, इसके लिए ट्रैक का स्लो टर्न ऑन किया जाता है। इसके लिए ट्रैक को स्लो टर्न ऑन किया जाता है। लैंप एल एक इंडिकेसेंट लैंप है। इस प्रकार के लैंप का कोल्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अतः यदि अकस्मात संपूर्ण सप्लाई वोल्टेज प्रारंभ में प्रयुक्त किया जाए तब परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होने से परिपथ का फ्यूज ब्लो यानी बल्ब फ्यूज हो सकता है, अथवा अन्य कोई कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। डायोड D1, D2, D3 एंड D4 एक ब्रिज रेक्टिफायर निर्मित करते हैं तथा बिंदु 1 और 2 के मध्य फुल वेव रेक्टिफायर वोल्टेज प्राप्त होता है। प्रतिरोध R2 के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होती है तथा जीनर डायोड Z के क्रॉस लगभग 20 वोल्ट प्राप्त होते हैं। चूँकि जीनर एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है, लाइन छोड़ के लिखेंगे। जब परिपथ को एसी पावर दी जाती है, जब कैपेसिटर C2 प्रतिरोध R2 के माध्यम से धीरे धीरे आवेशित होता है, क्योंकि क्या है, C2 की वैल्यू क्या है, C1 से ज़्यादा है। यहाँ पे कंडीशन दिया गया, C2 प्रतिरोध R2 के माध्यम से धीरे धीरे आवेशित होता है तथा शीघ्र ही बिंदु 4 का विभव बिंदु 3 का विभव कितना होगा, 20 वोल्ट। देख रहे हैं 20 वोल्ट, यहाँ भी होगा 20 वोल्ट के बराबर हो जाता है। बिंदु 4 के विभव बिंदु 3 के बराबर भी विभव हो जाता है। प्रारंभ में C2 की वोल्टेज इतनी अधिक नहीं होती कि
C1 को C1 को किसके थ्रू, R3 के थ्रू, C1 को R3 से होकर इतनी शीघ्रता से आवेशित कर सके कि वह यूजेटी एसी के अर्धचक्र के अंत में, एसी के अर्धचक्र के अंत तक फायर कर सके। आगे लिखेंगे कुछ साइकिल्स के पश्चात C2 के क्रॉस वोल्टेज द्वारा C1 शीघ्रता से आवेशित हो जाता है। C2 के क्रॉस वोल्टेज द्वारा C1 शीघ्रता से आवेशित हो जाता है, जिससे यूजेटी के एमिटर पोटेंशियल शीघ्रता से बढ़ जाता है। यूजेटी के एमिटर पोटेंशियल शीघ्रता से बढ़ जाता है तथा यूजेटी ट्रायक को हाफ साइकिल के प्रारंभ में फायर कर देता है। यूजेटी की धारा प्लस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित होती है तथा सेकेंडरी में उत्पन्न गेट धारा प्लस ट्रायक को प्रत्येक हाफ साइकिल में, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों में फायर करती है, जिससे लैंप तीव्रता नियंत्रित होती है। तो ये आपका स्लो टर्न ऑन एलिमिनेशन कंट्रोल बाय यूजेटी, यानी देखा जाए यूजेटी के थ्रू ट्रायक के फेज को कंट्रोल कैसे की जाती है, यानी लैंप के एल्यूमिनेशन को कंट्रोल कैसे की जाती है, इस सर्किट में हमने देखा। और आप लोग इसको देखिए और नोट्स बनाइए। अगर कुछ ऐसा है तो इसका फीडबैक दीजिए हमें।